हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा होम किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया पुलाव, जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ। अगर आप वो टिप्स फॉलो करोगे तो आपका सोया पुलाव बनके बहुत अच्छा तैयार होगा। जो थर्ड टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सोयाबीन है उसको पानी में डाल के उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो सोयाबीन को एक ही उबाला लगवाना है, ज़्यादा नहीं आपको इसको उबालना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक बॉयल दिया है, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और मैं इस सोयाबीन को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक सोयाबीन ठंडी होती है तब तक हम एक कुकर लेंगे। कुकर में मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, बट सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें मैं डालूँगी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और 2 लौंग। और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे जीरा। जीरा को आप भून लें अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। जो प्याज हम इसमें डालेंगे वो मैंने लंबा लंबा काट लिया है, तो वो मैं ऐड करूँगी। बट सबसे पहले हम इस जीरे को अच्छे से भुनने देंगे और हरी मिर्ची का भी कलर चेंज होने देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें आप डाल दें प्याज। मैंने यहाँ पे 2 प्याज का यूज़ किया है, तो आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे कड़छी को चलाते हुए आप इसको भून लीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर आप इसको भूनने दें। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये प्याज है ये ना तो ज़्यादा कच्चे रहने चाहिए और ना ही ज़्यादा गलने चाहिए। अगर ये ज़्यादा गल गए तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक। थोड़ा सा हमारा जो है प्याज वो गल जाए, उसके बाद आप अदरक को ऐड कर दें इसमें। जो मैंने यहाँ पे अदरक यूज़ किया है वो मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया था पहले और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको कट करके बारीक बारीक काट के भी आप डाल सकते हो, बट कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अदरक मुंह में आता है, इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करके डाला है। तो आप इसको अच्छे से पकने दें। इसके बाद हम जो आलू मैंने काट के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आलू को हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है मसाले में ही आलू को हमें फ्राई करना है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें टमाटर क्यों नहीं डाला। तो ये हमारी जो फर्स्ट टिप है वो यही है कि जब भी हम कोई पुलाव बनाएं तो उसमें आप टमाटर बाद में डालें, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में जो हमने सब्जियां डाली होती हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए प्रेफर करें टमाटर को बाद में डालना। तो जैसे आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन आलूओं को मसाले के अंदर फ्राई किया है, जो प्याज और अदरक का अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ जाए, इसलिए मैंने इनको पहले 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है। टमाटर मैंने यहाँ पे एक टमाटर को चॉप कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पे अब इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मुझे इस स्टेज पे जो है ये टमाटर को अच्छे से गलाना है। हमारा जो टमाटर है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसमें जो मैं अब ऐड कर रही हूँ मटर। मटर मैंने लिए हैं, आप लगा लो कि ये 100 ग्राम के करीब मटर हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, चाहें तो कम ले सकते हैं, या कोई भी सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इनको ढक के रख दिया है। अब मैं जो भी यहाँ पे सब्ज़ी का यूज़ कर रही हूँ, मैं सबसे पहले उसको प्याज और अदरक में अच्छे से पका रही हूँ। मतलब हमें गलाना तो नहीं है अच्छे से, वो तो बाद में भी गल जाएगा, बट हम चाहते हैं कि जो हमारी सब्ज़ी है उसमें हमारे अदरक और जो प्याज है उसका फ्लेवर अच्छा सा आए। तो इसलिए हमें अब मटर यहाँ पे ऐड करके उसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है। उतनी देर में हमारा जो टमाटर है वो भी पक जाएगा और जो ये हमारी सब्जियां हमने डाली हैं उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर हमारा आ जाएगा। तब अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं इसको खोल के देख रही हूँ। देखिए हमारा टमाटर भी गल चुका है। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करछी से इसको दबा रही हूँ, तो यहाँ पे टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब हम स्टेज पे इसमें डालेंगे मसाले। मैंने यहाँ पे डाली है हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देगी मिर्ची डाली है और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और बाकी नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने इसमें। तो आप ये मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको अच्छे से भून लें। आपको इसको भूनने में 1 से 2 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि अगर आप इसमें साथ में ही आप पानी डाल दोगे तो अच्छे से भुनेंगे नहीं ये। तो वहाँ मेरा मसाला हो रहा है, तो यहाँ मैंने जो बीन्स हैं, सोयाबीन है मेरी, वो ठंडी हो चुकी है। उसको अच्छे से निचोड़ लें, इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल लें। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से निकाल लें, नहीं तो हमें फिर से पानी को सुखाना पड़ेगा। तो इसमें अब मैंने सारा पानी निकाल दिया है और उस मसाले में मैंने यहाँ पे सोयाबीन ऐड कर दी है। तो जैसे हम आलू के लिए और जैसे मटर को हमने ढक के रखा था थोड़ी देर के लिए, तो अब सोयाबीन ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, ताकि जो सोयाबीन है उसमें भी सारे फ्लेवर्स हमारे मसाले के आ जाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप इस तरीके से ये बनाओगे तो इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे कि आप बिरयानी तक भूल जाओगे। तो आप अगर ऐसे बनाओगे, बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। कई बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं, तो वो भी ज़रूर खाना पसंद करेंगे। आप एक बार ऐसे बना के ट्राई करें। अभी 2 से 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल रही हूँ। अब दूसरी टिप ये है कि आप जब भी चावल डालें, चावल को कम से कम आधा घंटे के लिए भिगो के रखें। उसके बाद आप यहाँ पे चावल ऐड करें। अगर आप उसको नहीं भिगोएंगे तो आपके चावल बड़े लिचपिचे से बनेंगे, चिपके चिपके बनेंगे। तो जब भी आप चावलों का यूज़ करें, उसको आप आधा घंटे के लिए भिगो के ज़रूर रखें। और यहाँ पे एक मैं चीज़ डाल रही हूँ, कसूरी मेथी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके पुलाव का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। अब मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको लास्ट टिप या ट्रिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है हमारा पानी। अब आपको सभी तो बताते होंगे कि जो पानी ऐड करना है वो हमें डबल ऐड करना है या ट्रिपल ऐड करना है चावलों के माप के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं ऐसा बताऊँगी। मैंने पानी ऐसे अंदाजे से ऐड किया है, और फिंगर की टिप डाल के देख लें, जितनी मैं आपको बता रही हूँ ऊपर वाली टिप तक पानी होना चाहिए। कोई भी चावल यूज़ करो, इतना ही आपका पानी होना चाहिए। और इसको आप पानी को थोड़ा सा चख लें। अगर इसमें नमक आपको बराबर लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल लें। अगर आपको नमक ज़्यादा लगे पानी में तो नमक ना डालें। मुझे यहाँ पे नमक बराबर लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच नमक और डाल के इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। बंद करके इसको आप 2 सीटी आने तक पकाएं। 2 सीटी के बाद ये बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको बनने में आपको आपके जो है सीटी आने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे एक सीटी आ चुकी है कुकर की। अब दूसरी सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। ये दूसरी सीटी भी आ गई है। अब मैंने यहाँ पे इसको खोल के देखा है, मेरा कुकर ठंडा हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे खोल के देखा है, तो देखिए चावल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ना तो इनमें पानी ज़्यादा है, ना तो इनमें पानी कम है। एकदम परफेक्ट बने हैं ये। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि चावल अच्छे से गल चुके हैं। देखिए मैंने कोई बासमती राइस नहीं यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस यूज़ किए हैं, जिसको हम बासमती टोटा बोलते हैं। तो देखिए कितने अच्छे बन के ये तैयार हुए हैं। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपके ये पुलाव बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए अब प्लेटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये जो चावल हैं, ये आप दही के साथ सर्व कर सकते हो, रायते के साथ सर्व कर सकते हो,
या प्लेन दही के साथ सर्व कर सकते हो, अचार के साथ सर्व कर सकते हो या किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। पर मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।